हेलो बच्चों, माई सेल्फ नीतीश एंड आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर के आए हैं पाइथागोरस थ्योरम। आज इसको कंटिन्यू करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आप बस एंड तक बने रहिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट आप सभी पहले से जान रहे हैं, लेकिन इसका डेरिवेशन बेहद ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो कोई भी वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो 90 के सामने होता है वो हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस साइड हो गया। एंड ये दोनों साइड्स जो 90 को कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे थ्योरम क्या कर रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने हाइपोटेनस जो है इसका स्क्वायर ये रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये बेसिकली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीन साइड्स के बीच में रिलेशन होता है, दैट इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। एंड रिलेशन क्या होता है, 90 के सामने दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर का सम, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन में लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अ ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन हियर, इन विच यहाँ पे एक एंगल जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। तो उस बात को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, एंगल बी क्या दे रखा है, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बी क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये बात हमारा गिवन हो गया। फर्दर यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है उस बात को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो प्रूफ करना क्या है, यहाँ पे प्रूफ करना है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने दैट इज ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। दैट इज यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर करना है ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। ये आपको बेसिकली यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पे राइट एंगल वर्टेक्स से हाइपोटेनस सामने वाले साइड पे मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। एज मान लेते हैं यहाँ पे बी डी, एज बी डी मैंने क्या करा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है। जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ये बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल दो छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स ओवरऑल हमारे पास तीन राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन जो करें उस बात को लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा हुआ है, कंस्ट्रक्शन हमने करा हुआ है ड्रॉ बी डी, है ना। ड्रॉ बी डी यानी बी वर्टेक्स से क्या करा हुआ है, बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ है। किस पे ड्रॉ करा हुआ है परपेंडिकुलर, आप बोलोगे ए सी हाइपोटेनस पे। तो हाइपोटेनस ए सी पे आपने बी डी एज परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, प्रूफ कैसे करेंगे, बेहद ही सिंपल है। प्रूफ में आते हैं हम लोग। प्रूफ पार्ट पे अगर हम बात करेंगे तो प्रूफ में करना क्या है, देखिए इधर सबसे पहले आपके पास दिख रहा होगा यहाँ पे एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है कौन सा, ए बी और डी। ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए आप, ठीक है। और एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए आप, कौन सा, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, ए बी और सी। ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल और ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल वो ले लीजिए, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ सर इन ट्रायंगल ए बी डी, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल और छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ। तो ए बी डी ले लिया मैंने, और दूसरा ट्रायंगल मैंने कौन सा ले लिया, ए बी और सी ले लिया। दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने। आप अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल ए है ये कॉमन एंगल है। कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल है, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये एंगल कॉमन हो गया। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो दूसरा एक और एंगल दोनों ट्रायंगलों में इक्वल मिल रहा है, जो कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप बोलोगे 90 भी तो मिल रहा है। देखो यहाँ पे छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल, और बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन एंगल हो गया, हाँ। और ये छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री। और बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे तो बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। यानी दो एंगल आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो उस बात को यहाँ पे मेंशन करेंगे, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दैट इज कॉमन, ये दोनों एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया। आप दूसरा बात बताओगे कि छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल बी डी ए, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल बी डी ए बराबर होगा बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ए बी सी के। बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ए बी सी का क्यों बराबर होगा, आप बोलोगे दोनों का दोनों 90 डिग्री, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, अगर किसी दो ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बाय डबल ए सिमिलरिटी। आपने सिमिलरिटी पढ़ रखा है, वेरी गुड। तो डबल ए से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ए बी डी हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी बी के। आप बोलोगे ए सी बी, हाँ बिल्कुल ए सी बी होगा, क्योंकि ए हमारा क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया। ए हमारा कॉमन एंगल हो गया। दूसरे वाले ट्रायंगल में डी पॉइंट पे बनाया गया एंगल पहले वाले ट्रायंगल के बी पॉइंट पे बनाए गए एंगल के बराबर है। तो डी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी बनेगा। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इस तरीके से नेमिंग करा हुआ है, ठीक है।
बेहद सही। आप मेरे को बताइए, अगर दो ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर हो गया, तो किसी भी दो ट्रायंगल सिमिलर जब हो जाए तो दोनों ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर ए बी का स्क्वायर, क्या चाहिए, ए बी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर कैसे मिलेगा, आप देखो यहाँ पे ना छोटे वाले ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है, हाँ सर, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल हमने लिया हुआ है इसमें भी ए बी आ रहा है, हाँ सर। तो ये ए बी का स्क्वायर चाहिए। अब ए बी का स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे दो कोरस्पॉन्डिंग साइड लेना है जहां पे ए बी दो बारी आ जाए। कैसे लेंगे, ध्यान समझिएगा। एक बार मैं ले रहा हूं सर ए बी ये वाला, आप मेरे को बताओ, अगर ए बी ये छोटे वाले ट्रायंगल का साइड लेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल में इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा। यानी ए बी का रेशियो किसके साथ, ए सी के साथ, बराबर हो जाएगा किसके साथ, बराबर हो जाएगा सर ए डी का रेशियो किसके साथ, ए बी के साथ। यहाँ पे एक बार ए बी यहाँ पे आपको फिर से मिल जाएगा, क्योंकि आपको ए बी दो बारी चाहिए, तो एक बारी ए बी आप इधर से ले लोगे, एक बारी ए बी आप इधर से ले लोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ए डी का रेशियो, ए डी का रेशियो किसके साथ, ए बी के साथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया, इसको मान लेंगे सर रिलेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे रिलेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ नहीं करा, एक ट्रायंगल छोटा वाला लिया, एक बड़ा वाला लिया, दोनों को सिमिलर कर दिया, एंड क्योंकि सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से आप एक आम कर सकते थे, इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हो तो ए बी मल्टीप्लीकेशन ए बी क्या हो जाएगा सर, ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे ए सी मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ए सी मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप रिलेशन नंबर ए दे दो, रिलेशन नंबर ए। सिमिलरली आप सोच करके बताओ, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, और वो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है सर, बी डी सी। ये वाला दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है बी डी सी। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल और बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी का अगर हम बात करें तो ये ट्रायंगल और बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल अगेन क्या है सर, सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल कॉमन हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है सर, बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है ये वाला एंगल। कहने का मतलब ये एंगल सी क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया। एंड दूसरा क्या बात हो रहा है सर, ये जो एंगल आपको दिख रहा है एक 90 इसमें दिख रहा है, एंड यहाँ पे बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में भी आपको 90 दिख रहा है, तो अगेन बाय डबल ही क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो उस बात को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बाय डबल ही सिमिलरिटी, बाय डबल ही सिमिलरिटी ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल छोटा वाला कौन सा, बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। किसके सिमिलर हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ट्रायंगल बी डी सी था, यहाँ पे हम लोग नेमिंग करेंगे तो आ जाएगा सर ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा, यानी डी बी डी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ए बी और सी के, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल अगेन क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ट्रायंगल में दो एंगल आपको इक्वल नजर आ रहा होगा, एंड बाय डबल सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना है, इक्वल होना है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ, यहाँ पे आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, बी सी स्क्वायर चाहिए, बी सी स्क्वायर चाहिए, तो आप मेरे को बताओ बी सी जो है, बी सी साइड, क्या ये बी सी साइड दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, हाँ सर दोनों में आ रहा है। तो आपको साइड्स का रेशियो ऐसे ही डिफाइन करना है जहां पे बी सी दो बार आ जाए, यानी वही साइड लेना है जहां पे बी सी आपको दो बार ही मिल जाए, ठीक है ना। तो आप एक काम करो सर, बी सी आपको एक बारी यहाँ से मिल जाएगा, और एक बारी बी सी कहाँ से मिल जाएगा, ये दोनों साइड को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी आप बोल सकते हो बी सी साइड का रेशियो किसके साथ, ए सी के साथ। बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या बन जाएगा, ए सी। ये करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे दूसरी बारी हमें इधर से बी सी चाहिए, यानी इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या मिल जाएगा, डी सी मिल जाएगा। तो डी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या ले लेंगे, बी सी ले लेंगे, डी सी का करस्पॉन्डिंग साइड बी सी ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ से अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो अगेन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर मैं इधर बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो डेफिनेटली बी सी मल्टीप्लीकेशन बी सी क्या हो जाएगा सर, बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए सी मल्टीप्लीकेशन डी सी। ए सी मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा सर, डी सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास दूसरा रिजल्ट निकल के आ जाएगा, इसको आप मान लोगे रिलेशन नंबर 2। तो हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, हमने केवल और केवल वर्टेक्स बी से एक राइट एंगल, दैट मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करा ए सी हाइपोटेनस पे, जिससे कि दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल इंडिविजुअली राइट एंगल ट्रायंगल बड़े राइट एंगल ट्रायंगल के सिमिलर था, बस सिमिलर का प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, वहां से हमने दो रिलेशन निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान से, हमें चाहिए सर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमने यहाँ से निकाल रखा है, हाँ सर, यहाँ से हमने बी सी स्क्वायर निकाल रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों रिलेशनों को जोड़ रहा हूँ, इन दोनों रिलेशन को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए दोनों रिलेशन का सम। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको आप मान लीजिए ए माना था, इसको 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप एक काम कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशनों को जोड़ दीजिए। तो एडिंग 1 एंड 2, जैसे ही आप दोनों रिलेशन को जोड़ोगे
तो आपको मिलेगा क्या, ध्यान समझिएगा। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया है। इधर आ जाएंगे, इधर आपके पास क्या था, ए सी मल्टीप्लीकेशन ए डी, यहाँ पे आपके पास क्या है ए सी मल्टीप्लीकेशन ए डी है, और इधर आपके पास क्या बचेगा सर, आपके पास बच जाएगा ए सी मल्टीप्लीकेशन क्या बच जाएगा, डी सी बच जाएगा। ठीक है, जब आप जोड़ोगे तो इधर तो आपके पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया, हाँ सर इधर आ गया ये। अब राइट साइड पे आपको ए सी स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाएंगे ध्यान समझिएगा। आप मेरे को बताइए, दो टर्म आपको दिख रहा होगा राइट साइड पे, हाँ सर, क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, आ रहा है सर, ए सी कॉमन आता हुआ नजर आ रहा होगा। तो आप एक काम कीजिए, ए सी कॉमन ले लीजिए। ए सी जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, ए डी बच जाएगा, और प्लस में क्या बच जाएगा आपके पास, डी सी बच जाएगा, तो ए डी प्लस डी सी हो जाएगा। ठीक है, अब आप फिगर पे देखिए, ए डी ये रहा, और प्लस में क्या है, डी सी है, डी सी ये रहा। तो आप मेरे को बताओ, फिगर पे देख करके बोलोगे ए डी और डी सी का कॉम्बिनेशन क्या दे देगा, आप बोलोगे ए सी दे देगा। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी तो ठीक है रहने दो, और ए डी प्लस डी सी फिगर से क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा, और ए सी मल्टीप्लीकेशन ए सी क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ए सी स्क्वायर हो जाएगा। यानी यानी हमने लेकर के चला था क्या, हमने लेकर के चला था ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और वो बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, आप बोलोगे ए सी स्क्वायर के, और आप बोलोगे यही तो हमें प्रूफ करना था। तो डैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा किस तरीके से प्रूफ करा। होपफुली मेरे को उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे बेटर तरीके से। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड के स्क्वायर का सम। थैंक यू ऑल।